एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, किसी ने बुलाया था क्या? हाँ यस सर। बोलो, आ रहे हैं। सर मुझे वो एक क्वेश्चन में डाउट। बताओ। हाँ यस सर, मैं वो क्वेश्चन यस सर, एक्सरसाइज 2 का 9th वाला न्यूटन लॉ मोशन है। देख, एक सेकंड, मॉड्यूल खोल रहा हूँ बस। यस सर। पेज नंबर क्या है? 4.26। 4.26 क्वेश्चन। नंबर 9। 4.26 पे क्वेश्चन 9 तो नहीं है यार, मेरी मॉड्यूल अलग है क्या? क्वेश्चन किस एक्सरसाइज बोलूं? एक्सरसाइज 2 का है वो। मतलब एक ऑब्जेक्ट है उसको। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 9 ना? हाँ, एक मिनट। ऑब्जेक्ट उसको हवा में उसको लॉन्च करा है वो तो। ग्राफ वाला क्वेश्चन है क्या? विच ऑफ द ग्राफ? हाँ वही है वो। मॉड्यूलस ऑफ डी इक्वल्स पीवी। हाँ, अच्छा। ठीक है। बेस्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट लॉन्च वर्टिकली इनटू द एयर, एयर रेजिस्टेंस इज गिवन बाय। अगर एयर नहीं होती तो हमारा जो ग्राफ वो डैश वाली लाइन होती है ना? हाँ, तो अभी क्या होगी? एक तरीका है, या तो इसको पूरा डिराइव करके कैलकुलेट करें। एक अपन कैलकुलस से। हाँ, कैलकुलस से पूरा डिराइव करें, बी डी इज इक्वल टू माइनस बी वी का रिलेशन यूज करके डिराइव करें, तो ओके। उससे वो निकालें। वो टर्म्स में समझा नहीं है, बी और डी क्या है। डी कौन कांस्टेंट है? डी कोई फोर्स मान लो, डी इज फोर्स और बी एक कांस्टेंट है, वी वेलोसिटी हो गई। ठीक है। हाँ, बट कैलकुलस से बिना, एक बार सोचा जाए कि बिना कैलकुलस के आइडिया चार ऑप्शंस में से एलिमिनेशन मेथड से हो सकता है क्या? एक बार देखते हैं। तो तो देखा जाए इसमें, पार्टिकल को जब ऊपर उछालेंगे तो नीचे की तरफ एयर रेजिस्टेंस लगेगा, वीटी ग्राफ है ना ये? हाँ, ठीक है। तो एक बात बताओ कि वीटी ग्राफ, जब ऐसे सोचो कि अगर पार्टिकल को ऊपर उछाले और एयर रेजिस्टेंस काम कर रहा है, तो हाँ। बिना बिना एयर रेजिस्टेंस के जिस हाइट तक जाता, उससे कम जाएगा या ज्यादा जाएगा? कम जाएगा। कम जाएगा। ठीक। तो वीटी ग्राफ की एरिया जो होती है वो हमें डिस्प्लेसमेंट देती है। हाँ, तो तुम ऑप्शन डी को तो एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि देखो ऑप्शन डी में जो फर्स्ट हाफ है ग्राफ का, जहां पर ग्राफ टच कर रहा है टी एक्सिस को, उससे पहले तक देखो, हाँ। जो तुम्हारा ओरिजिनल वीटी ग्राफ है उसका एरिया डॉटेड वाले लाइन से ज्यादा है, डॉटेड वाले एरिया से। डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है इसमें। है ना? तो वो गलत हो गया ना? हाँ। ठीक है। वो गलत हो गया ना, ग्राफ नीचे से ही रहेगा, दैट्स फॉर श्योर।
ठीक है। हम्म। अच्छा, वापसी का क्या कह सकते हैं? वापसी में हम कह सकते हैं उसमें भी सेम डिस्टेंस ही कवर करेगा क्या? सेम डिस्टेंस ही कवर करेगा, हाँ, सिमेट्रिकल ग्राफ रहेगा। उसी होगा मतलब। सी होगा, क्या दिया है देखो। चेक करते हैं। एक्सरसाइज 9th का बी है आंसर। वेट, बढ़ रहा है वो ग्राफ। एक मिनट रुकना। अच्छा, सी में एक और भी पंगा है ना। सी में देखो, सी नहीं हो सकता एक्चुअली में। सी में जो डॉटेड लाइन है और जो कर्व लाइन है, दोनों का जो जहां पे वो जीरो हो रहा है वो एक ही पॉइंट हाँ। है ना। सेम, इसके तो हिसाब से तो हाँ। टाइम ऑफ फ्लाइट सेम हो गया ना, वो नहीं सेम हो सकता, मतलब टाइम ऑफ असेंडिंग मोशन सेम नहीं होगा ना दोनों में, है हाँ, करेक्ट। ना। तो इसमें सी ऑप्शन तो टाइम ऑफ असेंडिंग मोशन सेम है, तो वो भी एक चीज देखना पड़ेगा अपने को, तो वो नहीं होगा। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ। है ना, वो बात है। दूसरा, दूसरी बात रही एरिया की। तो ए और बी में भी एरिया सेम हो सकता है, क्योंकि कर्व है ना, ऐसे तुम नहीं बोल सकते कि इक्वल। सी में चलो इक्वल है माना, ए और बी में भी इक्वालिटी आ सकती है क्योंकि ग्राफ कर्व है। ठीक है, तो इसमें ए और बी, सी भी रिजेक्ट हो गया। सी रिजेक्ट क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या? सी क्यों रिजेक्ट? कैसे वो टाइम ऑफ फ्लाइट? हाँ, टाइम ऑफ असेंडिंग मोशन सेम नहीं रहेगा, ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा एयर वाला टाइम ऑफ असेंडिंग होगा वो कम होगा ना, हाँ। वो कम होगा। तो कम मतलब कि जो हमारा कर्व ग्राफ का जो कर्व ग्राफ है वो टाइम एक्सिस को पहले टच करेगा डॉटेड से। तो देखो ए और बी में पहले टच कर रहा हाँ, बी है, पहले कुछ कर रहा ए में भी टच कर रहा है ना पहले, देखो ए वाले ऑप्शन है। में हाँ, भी हाँ। टाइम हाँ। एक्सिस को कर्व डॉटेड से पहले टच कर रहा है, बी में भी टच कर रहा है, तो दोनों अभी सही हो सकते हैं। लेकिन अब इन दोनों में से जजमेंट करनी है अपने को। तो मेरे ख्याल से टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ जाएगी क्या नीचे आते वक्त, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस ऑपोजिट लगेगा तो। हम्म, ऐसा हो सकता है। नहीं, बट हाइट भी कम हो गई ना, हाइट भी कम हो गई, हाँ। ऐसे नहीं बोल सकते। यहाँ पे कर्वेचर से जज होगा। कर्वेचर एक्चुअली ए ऑप्शन में देखो, इसका कर्वेचर चेंज हो रहा है, देख रहे हो, मतलब कि जो फर्स्ट हाफ ग्राफ का है वो हाँ, ऊपर साइड देखो कॉनकेव है, नीचे वाले में कॉन्वेक्स हो गया है, देख रहे हो क्या? काइंड ऑफ सिमेट्रिकल है मतलब ए वाला। ए वाला में देखो कॉनकेव है फिर कॉन्वेक्स हो गया है, हाँ। यानी कि इसमें, और बीच में कहीं पर स्ट्रेट भी है। तो इसमें अगर हम जज करें एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इसमें क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब घट के बढ़ रहा है ना, घट के बढ़ रहा है। और हमारे ओरिजिनल में क्या होगा, एक्सेलरेशन सिर्फ घटेगा ना, है कि नहीं? हाँ, घट रहा है। और ए ऑप्शन में देखो स्लोप से जजमेंट करो, वीटी, ए ऑप्शन का वीटी ग्राफ का स्लोप जज करो। देखो बिल्कुल टॉप पॉइंट पर देखो स्लोप देखो, और स्टीप है। वो स्लोप देखो घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, और फिर हम्म। जब कर्व टाइम एक्सिस को टच कर रहा है उसके बाद स्लोप वापस से बढ़ना चालू कर दिया, दिख रहा है क्या ए ऑप्शन में? हाँ। है ना। लेकिन एयर रेजिस्टेंस में ऐसा नहीं होगा ना, आपका एक्सेलरेशन घटता ही जाएगा, एयर रेजिस्टेंस की वजह से एक्सेलरेशन घटता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम ऐसा सोचो कि जो तो जैसे तुम्हारा एयर रेजिस्टेंस है, ऐसा ऐसा सोचो कि देखो जी, एक्सेलरेशन दो वजह से होगा, एक वेलोसिटी की वजह से होगा, जो और d इज इक्वल टू बी वी है, इसमें v की वजह से है, और एक g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g वाला पार्ट तो कांस्टेंट है, हाँ। लेकिन v वाला पार्ट घट रहा है ना, स्पीड घटती जाएगी तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से फोर्स भी घटता जाएगा। हाँ। तुम समझ रहे हो, d इज इक्वल टू बी वी, v घटेगा तो d घटेगा ना, और d हाँ। घटेगा तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से एक्सेलरेशन घटेगी, तो ओवरऑल एक्सेलरेशन तो घट रही है ना, हाँ, तो घट ही जाएगा है हमेशा। ना, घट रही है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हुआ फिर यहाँ से अपने को समझा। समझा। तो इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड से तुम कर सकते हो इस क्वेश्चन को, हम्म। अदरवाइज कंप्लीट इसको उससे करना पड़ेगा फिर, कैलकुलस। कैलकुलस से क्या अप्रोच रहेगी? बताते हैं, क्लास के लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज आई वुड से कि कैलकुलस से हाँ। मत करो इसको, ऐसे ही कर लो, फिर भी कैलकुलस वाला अप्रोच लास्ट में एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके। यस, थैंक यू।
चलिए स्टार्ट करेंगे क्लास। एक मिनट। मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो आज का टॉपिक क्या है भैया? क्या पढ़ना है आज अपने को? अच्छा बाय द वे, रुको 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 रुको, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले बी टेस्ट कैसा हुआ ये तो बताओ। सर हम्म। अच्छा ही था। अच्छा गया सबका? सब लोगों का कैसा गया, सबका जानना है मुझे। अच्छा, सभी लोग अपना अपना जो भी स्कोर है वो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर देना एक बार। ठीक है, जो भी जोड़ा है तुम लोगों ने, जो भी आया आंसर, एक बार डायरेक्ट मैसेज करके मुझे बता दो। ठीक है। यही बता दो, चैट में बता दो। चैट में बता दो डायरेक्ट मैसेज करके सब लोग एक बार। जोड़ तो चुके ही होगे। बताओ बताओ बताओ। ओके, टोटल बता रहे हो क्या प्रद्युत? नाइस। ओके, टेस्ट नहीं दिया। ओके ध्रुव, अभी तबीयत कैसी है? अभी ठीक है सर। ओके, क्या हो गया? सर्दी जुकाम? हाँ, बहुत ही ज्यादा हो गया। मौसम चेंज हो रहा है ना, वेदर चेंज हो हाँ, रहा है, थोड़ा ख्याल रखो अपना। है ना, मतलब कुछ भी बस खाने पीने से सॉल्यूशन भी पहले था। थोड़ा ध्यान रखो। मतलब अगर छोटी सी गलती हो गई, छोटा सा लापरवाही तुमने कर दिया कि अरे चलो ठीक है, खा लेते हैं पी लेते हैं, तो फिर पंगे हो जाएंगे यार। मतलब परेशान हो जाओगे, बहुत सारा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ सर। रात के समय जो चीज नहीं खानी है उसे मत खाओ। है ना, ठंडा पानी मत पियो, मतलब ध्यान दो थोड़ा चीजों का। चलिए। सो मार्क्स तो तुम लोग के सही है। पेपर डिस्कस करना है क्या? किसी को पेपर डिस्कस करना है तो वो कर सकते हैं, बोलो। ये लास्ट हाँ में सर है। प्लीज। हम्म। अगर सबको डिस्कस करना है तो कर लें, अगर किसी एक दो बच्चों को पूछना है तो फिर लास्ट में रुक जाना, पूछ डिस्कस करके चले जाना, मतलब पूछ के चले जाना। जैसा बोलो तुम लोग, वॉट एवर यू से। तो डिस्कस। हाँ सर करें? चलो। यस हाँ ओके ठीक है। ठीक है, चलो बताओ कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करें पहले। सारा पेपर तो ना डिस्कस करें ना, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो बता दो, वही डिस्कस कर देते हैं, चलेगा? क्यों? ठीक है ना? यस बताओ फिर, बोलो किस क्वेश्चन में डाउट है, सर। पूछना है। क्वेश्चन नंबर 7 और 16। एक सेकंड, क्वेश्चन का नंबर शायद अपना अलग होगा। मैं एक मिनट रुकना, जरा पेपर खोल लेता हूँ, रुको जरा। ये कौन सा अपना बीटेस 3 है ना? ये बीटेस 3 था ना? हाँ सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर अलग होगा अपना शायद। मुझे क्वेश्चन बताओ क्या है। सर two trolleys 1 and 2 are moving with accelerations। अच्छा ठीक है, ठीक है ठीक है। देखो बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इसमें तुम ध्यान से देखो, तो ये जो ट्रॉली है, एक ट्रॉली 2 है और इधर ट्रॉली 1 है, यही वाला। और इस पर रखा हुआ है ब्लॉक मास M। ये चल रहा है A1 से, और इस पर बंदा खड़ा है, और ये चल रहा है A2 से। ठीक है भाई, तो तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक ड्यू टू ट्रॉली 1 इज। ठीक है। अच्छा देखो, एक बोला अ ब्लॉक ऑफ मास M एंड ट्रॉली 1 इज इन इक्विलिब्रियम
फ्रॉम द फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू प्लॉट 2। तो अगर मैं 2 के फ्रेम से बनाऊं, अगर मैं 2 के फ्रेम में चले जाऊं, फ्रेम ऑफ 2, तो एम ब्लॉक का जो एफबीडी बनेगा, कैसे बनेगा बेटा? एम ब्लॉक का एफबीडी बोलो। तो कौन कौन से फोर्स लगेंगे? एक तो एमजी नॉर्मल वर्टिकल में लग रहा है, वो छोड़ दो, हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करते हैं बेटे, ठीक है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन। बोलो, अगर ये ब्लॉक आगे की तरफ एक्सिलरेट कर रहा है, इस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स के नाम पर कौन सा फोर्स है? रियल फोर्सेस की फ्रिक्शन। बात करो, फ्रिक्शन है। वो मतलब लेफ्ट लगेगा या राइट लगेगा? लेफ्ट। Right. राइट लगेगा ना, क्योंकि तभी तो राइट में एक्सिलरेशन आएगा। इस ब्लॉक को चलाने वाला फोर्स कौन सा है? फ्रिक्शन ही है। गलत कह रहा हूं क्या? हाँ सर। फ्रिक्शन ही है ना, फ्रिक्शन ही तो उसको चला रहा है आगे की तरफ, तो ये फ्रिक्शन इधर लगेगा। ठीक है भाई, अच्छा, ओके, फ्रिक्शन लगा दिया। अब हम जो फ्रेम ऑफ 2 के रिस्पेक्ट इसके एफबीडी बना रहे थे, उस पर एक सूडो फोर्स दिखाई देगा, वो किधर लगेगा बोलो? सूडो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन। एक्सीलरेशन के ऑपोजिट। किसके एक्सीलरेशन? A1 के अपोजिट है, A2 के अपोजिट? किसके अपोजिट बोलेंगे अपन? किसके अपोजिट बोलेंगे? A1 के पर दोनों तो सेम। नहीं नहीं, दोनों सेम है, दैट्स फाइन, बट हम बाय डेफिनेशन किसके अपोजिट बोलेंगे हम सूडो फोर्स? A2 के। जो ऑब्जर्वर है उसके। ऑब्जर्वर जो फ्रेम, जिस फ्रेम से बात करो, उस फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट बोलेंगे, तो A2 के अपोजिट बोलेंगे। क्या वैल्यू होगी बोलो उसकी? मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ MA2। A2। A2, बस। और इक्विलिब्रियम में इसका मतलब F बराबर A2 हो गया आंसर, F बराबर Ma2 हो गया, क्योंकि इक्विलिब्रियम में बोल दिया है। बस, ये तो ओरल सवाल है, देखो, है नहीं है? समझ में आया क्या? हाँ यस सर। सर। ये क्वेश्चन छोड़ के आए हो क्या? हाँ सर। ओके, क्या क्लिक, इसमें क्लिक क्या नहीं किया बताओ, क्या चीज कहाँ पे अटक गई? सर मतलब उन्होंने 2 बार कहा था ना कि इसके फ्रेम से ये, तो एक्चुअली क्वेश्चन पढ़ के ऐसा लगा कि बहुत सारे फ्रेम्स है तो समझ नहीं। नहीं, बेसिकली तुम क्वेश्चन का साइज और 2 डायग्राम देख के फ्रेम्स डर दिए गई, है ना। है ना? क्यों, सही बोल रहा हूँ मैं? क्वेश्चन का साइज और डायग्राम देख करके डर गए क्या छोटे से सवाल को? इसीलिए मैं एक बात तुम लोगों से बोलूंगा, ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा। इससे टफ टफ, बहुत टफ सवाल हम लोगों ने क्लास में किए हैं। हाँ सर। इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ब्लॉक, ठीक है, दुनिया भर की चीजें कर रखी है हम लोगों ने क्लास में। ये बहुत सिंपल सवाल है। इसका ना होने का कारण ये हो सकता है कि तुम क्वेश्चन के लैंग्वेज और डायग्राम से घबरा गए। तो उसी के लिए ना मैं एक चीज हमेशा बोलता रहता हूँ कि बुक सॉल्व करिए, जो मैं बुक से होमवर्क देता हूँ, बुक सॉल्व करिए। जब आप बुक सॉल्व करेंगे तो आपको फॉर्मल लैंग्वेज जो होती है क्वेश्चंस की, उसका आइडिया पड़ेगा कि क्वेश्चन की जो फॉर्मल लैंग्वेज है उसको पढ़ करके डेटा क्रैक कैसे किया जाए, क्या पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन में डेटा प्रोवाइडेड है, वो कैसे क्रैक करके निकाला जाए, उसको कैसे वहां से एक्सट्रैक्ट किया जाए उस इंफॉर्मेशन को। तो वो फॉर्मल लैंग्वेज पढ़ करके ही आइडिया लगेगा, क्योंकि मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल कट टू द कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, ठीक है? इधर उधर की उल जुलूल बातें नहीं, कट टू द कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, ठीक है क्या? तो सिर्फ मॉड्यूल प्रैक्टिस करके नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं आपसे लोगों से बोल रहा हूँ कि कोई ना कोई बुक पकड़ लो। जैसे कई बुक से होमवर्क देता हूँ मैं, एस सी वर्मा, शशि भूषण तिवारी, कोई भी एक बुक पकड़ो और इनको जरूर लगाओ। सिर्फ मॉड्यूल को लगा करके काम नहीं बनेगा, इनके बाहर का आइडिया लेना जरूरी है, वरना जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा लेंदी सा, तो तुम डर जाओगे, ठीक है? और बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, 21 वाला सर पढ़ू क्या like? हाँ, पढ़ के बताओ। A solid block of mass 2 kg is resting inside a cube as shown in the figure below. अच्छा, समझ गया, ठीक है, गॉट इट गॉट इट, ये वाला सवाल। हाँ, तो इस पे तुम ध्यान से देखो, जो बोल रहा है कि ये पूरा का पूरा, ये द क्यूब इज मूविंग विद वेलोसिटी 552J बोल रहा है। Yes sir. मतलब कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, हाँ sir. ठीक है? तो अंदर वाला जो ब्लॉक है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो तो फ्रिक्शन जीरो। हाँ sir. Okay. मेरी बात समझ में आई? Yes sir. समझा. अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो तो फोर्स जीरो। फोर्स के नाम पे एक ही फोर्स है, बस फ्रिक्शन। Friction. और कोई फोर्स ही नहीं है, हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा ना, Yes sir. ठीक है? और बताओ, क्लास के एंड में करते हैं, चलो क्लास के एंड में डिस्कशन करते हैं, बाकी अगर कुछ डाउट है तो क्लास के एंड में पूछना। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। सर मुझे डाउट नहीं था बट मतलब
वो एक्चुअली बताना था कि आपने जो रेनमैन का पीडीएफ भेजा है ना, हाँ बेटा, वो आपने वापस से इंटीग्रेशन का भेजा है, मतलब रेनमैन का भेजा है ना? ऐसा है क्या? हाँ सर। तो ये किसी ने अभी तक बताया, बोला क्यों नहीं? आज क्यों बोल रहे हो तुम लोग ये बात इतने टाइम बाद? हम्म। सर एक्चुअली मतलब बी टेस्ट के पहले एक बार आपके पीडीएफ देख के क्वेश्चंस एक बार रिवाइज कर रही थी, तो उसमें उसने देखा था, मैंने सोचा बी टेस्ट के बाद बता देती। नहीं, ये बात तो तुम लोगों को पहले बताने, जब बी टेस्ट के टाइम पर नोट्स तो कभी ना कभी खोला होगा ना। नोट्स तो कहाँ से पढ़ रहे होगे? नोट्स तो खोलते ही होगे, बिना नोट्स के कैसे पढ़ रहे हो? और दूसरा मैं कह रहा हूँ कि वो जो चैनल है उस पर तो चेक कर लिए होगे। चैनल पे भी गलत है क्या? वो वाले चैनल पर हाँ सर, उस पे भी चेक किया था। उस पे भी गलत है? हाँ सर। एक मिनट देखता हूँ, कौन सा रेन मैन वाला? वेट, एक मिनट में अभी चेक कर लेता हूँ। रेन मैन ये रहा, लेक्चर नंबर 4 ना? नहीं, सही तो है, सही है बेटा। रिलेटिव मोशन के हाँ। इसमें आपने जो भेजा है ना, रिलेटिव हम्म, मोशन, उसमें बिल्कुल आपने सही है, लिखा बिल्कुल था। सही है। एक बार फिर से चेक करो, फिर से चेक करो, एकदम सही है। अभी मैंने देख लिया उस वाले चैनल पे, तुम्हारे वाले इस वाले चैनल पे भी देख लेता हूँ, जो अपना ऑफिशियल चैनल है उस पे भी देख लेते हैं एक बार, रुको। सर मैंने अभी पिन किया है वो, मतलब हम्म। कहाँ पे पिन किया? चलो अब देखता हूँ, बाद में देखता हूँ फिर, अब अलग से देख। हाँ ठीक है, रिलेटिव मोशन ये रहा, तुमने पिन किया है। हाँ, तो है, तो इसमें रेन मैन दिख तो रहा है, देखो ना, जो तुमने पिन किया, खोल के देखो, रेन मैन है। सर, इंटीग्रेशन दिख रहा है। पता नहीं कैसे दिख रहा है, मुझे तो रेन मैन दिख रहा है। जो तुमने पिन किया है उसको खोलो एक बार। हाँ सर, वही बोल रहे हो नहीं नहीं उसको? यार, क्या बात कर रहे हो? पूरा पूरा रेन मैन से भरा हुआ, इंटीग्रेशन है ही नहीं इसमें, कुछ और देख रही हो? सर आई डोंट नो, मतलब नहीं सर, उसमें देख रही थी, बट आई डोंट नो। चेक करो एक बार, दोबारा चेक करो, रेन मैन ही है कंफर्म। आइए आगे बात करते हैं। चलिए, सो आज अपने को क्या स्टार्ट करना है? सो वी विल स्टार्ट विद, एनी आइडिया क्या पढ़ने वाला है आज हम लोग? Circular सर्कुलर मोशन। तुम लोग थोड़े यार डाउन डाउन से लग रहे हो आज, तबीयत तो सबकी खराब है क्या? नहीं सर। नहीं सर। ओके, जस्ट एक मिनट, मैं कैम कनेक्ट कर देता हूँ, एक मिनट रुकना। ये कैमरा मेरा ये वाला कैसे ऑन होगा? एक सेकेंड। ठीक है, चलिए, विजिबल है ना सब? चलो ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं आज। सो बिफोर स्टार्टिंग सर्कुलर मोशन, आज के क्लास का मेन मोटिव रहेगा, मेन गोल रहेगा, हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट सीखने वाले हैं। याद करो, जब आपने वेक्टर पढ़ना शुरू किया था तो 3 लेक्चर वेक्टर के हुए थे, जिसमें आपने वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्सट्रैक्शन और वेक्टर मल्टीप्लीकेशन में सिर्फ डॉट प्रोडक्ट सीखा था। एम आई राइट? हाँ सर। यस सर। आज वेक्टर प्रोडक्ट का एक और सीखेंगे, एक और पार्ट सीखेंगे जो रह गया था, उस समय हम लोगों ने नहीं कवर किया था, एंड दैट पार्ट इज वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, एक्चुअली में जो वेक्टर है उसको मल्टीप्लाई करने के 2 तरीके होते हैं। ठीक है, वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के लिए 2 डेफिनेशन बनाई गई है। एक डेफिनेशन होती है स्केलर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट, और दूसरी डेफिनेशन होती है क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट। तो पहले हम लोग ये पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग सर्कुलर स्टार्ट करेंगे। मेरे ख्याल से आज टाइम मिल जाएगा सर्कुलर स्टार्ट करने का। सो पहले हेडिंग डालिए क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, ओके। तो
अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? तो इसका जो आंसर आएगा, जब दो वेक्टर को आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो उसमें आंसर बेसिकली वेक्टर मिलता है। डॉट प्रोडक्ट जब करते थे तो आंसर स्केलर होता था, डू यू रिमेम्बर? Yes. यस सर। इसमें आंसर वेक्टर मिलता है, ठीक है। तो देखिए पहले डिफाइन किस तरीके से है वो पहले बात करते हैं। इसकी जरूरत फिजिक्स में बहुत पड़ती है। कई वेक्टर जब, कई बार दो वेक्टर जब मल्टीप्लाइड होते हैं तो वो इस डेफिनेशन को फॉलो करते हैं, इस तरीके से मल्टीप्लाइड होते हैं, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन बनाई गई है फिजिक्स में बेसिकली। जैसे अभी तुम लोग सर्कुलर मोशन में ही एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सिलरेशन पढ़ोगे, बाद में टॉर्क पढ़ोगे रोटेशनल मोशन में, और 12th में तो पूरा 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 मैग्नेटिज्म भरा पड़ा है क्रॉस प्रोडक्ट से। तो ये सीखना अपने लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे मैं बात करते हैं, शुरू करते हैं ध्यान से। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, आज की क्लास में बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मेरी जो वीडियो है वो तुमको मिरर इमेज दिखती है या बिल्कुल सही दिखती है? बिल्कुल, जैसे मैं राइट हैंड में है तो ये मेरा राइट ही दिख रहा है, लेफ्ट दिख रहा है? सर सही दिख रहा। मिरर इमेज नहीं दिख रही ना? ठीक है, नहीं। ओके। चलिए जैसे मान लीजिए कि ये वेक्टर, दो वेक्टर बनाते हैं, ये वेक्टर ए है ना? कोई भी एक वेक्टर ए, कोई एक वेक्टर बी बोल दो, ठीक है भाई। लेट्स से कि ये जो है दिस इज वेक्टर ए, ये वेक्टर बी बोल देते हैं, ठीक है। और ये इनके बीच का एंगल हो गया, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ये इस तरह से बात होगी, वेक्टर ए क्रॉस, ऐसे लिखा जाएगा, ये क्रॉस का सिंबल होगा। जैसे तुम स्केलर में मल्टीप्लाई करते हो ना, उसी मल्टीप्लाई जैसा ही क्रॉस का सिंबल है, ए क्रॉस बी, है ना, ए क्रॉस बी। ये डिफाइन कैसे है? तो डिफाइन है मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, ठीक है। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला, ए क्रॉस बी कैसे डिफाइन किया गया? ए क्रॉस बी इसको पढ़ेंगे क्या? ए क्रॉस बी लिख देता हूं मैं इसको, ए क्रॉस, कीबोर्ड में क्रॉस नहीं होता क्या? ठीक है, तो ऐसे अगर है तो आप इसको पढ़ते हो ए क्रॉस बी, ठीक है, ऐसे पढ़ा जाएगा। अब ये तो मॉड है, ये मॉड बी थीटा हो गया, इनके बीच का एंगल हो गया, दैट्स फाइन। बट व्हाट इज एन कैप? ये एन कैप अपने लिए समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। एन कैप में ही आपको प्रॉब्लम आएगी बेसिकली, ये वाला पार्ट तो आप कर ही लोगे, ठीक है। जैसे मैं अगर यहाँ पे तुमसे मॉड पूछूं, ए क्रॉस बी का मॉड पूछूं, तो ये खाली एन कैप, ये यूनिट वेक्टर हट जाएगा। तो आप, अगर मैं सिर्फ मॉड बोलूंगा कि व्हाट इज मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, तो ये तो आपके लिए कैलकुलेट करना बड़ा आसान है, क्योंकि इसका जब फॉर्मूला पता चल गया कि इट इज मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, बस इतना आंसर दे दोगे, ये यूनिट यूनिट वेक्टर हट जाएगा। ये वाला पार्ट तो आसान है, तो पुट द वैल्यू गेट द आंसर है। एन कैप को समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो सुनिए ध्यान से। एन कैप क्या है? सो एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, इट इज अ यूनिट वेक्टर perpendicular to both वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। ये एक ऐसा यूनिट वेक्टर होगा जो ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। तो अब तुम सोचो, ये दो वेक्टर हैं, इन दोनों पे परपेंडिकुलर कोई वेक्टर बनाना है तो कैसे बनाओगे? सोचो कैसे। दो ऑप्शन है, या तो प्लेन से बाहर निकला हुआ बनाओगे या प्लेन से अंदर जाता हुआ बनाओगे, तभी तो दोनों पे परपेंडिकुलर रहेगा। सोचो, हाँ या ना? यस सर। यस। अच्छा आज की जो क्लास है ना क्रॉस प्रोडक्ट, इसमें थोड़ा विजुअलाइजेशन बहुत ज्यादा है, तो तुमको साथ देना पड़ेगा मेरा, है ना। ऐसे शांत रहोगे तो मैं समझा नहीं पाऊंगा, तुमको बताना पड़ेगा कि समझ में आया नहीं आया, विजुलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन में स्क्रीन पर इस बात को समझाना तुमको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, है ना, मुश्किल होगा नहीं तो समझने में। तो ए और बी ऐसे है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इन दोनों पे परपेंडिकुलर, इन दोनों पे परपेंडिकुलर या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा, यही दो ऑप्शन होंगे, ठीक है।
तो ये एन कैप की डायरेक्शन है, यहाँ पर दो पॉसिबल डायरेक्शन है, लेकिन अब इनमें से कौन सा, आंसर तो एक ही सही है, या तो ये वाला या तो ये वाला। तो अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा एन कैप की डायरेक्शन है, दोनों डायरेक्शन नहीं हो सकती, ठीक है, लेकिन अभी इतने लाइन से तो यही लग रहा है कि यही दो ऑप्शन है, हाँ, बट इसमें से कौन वाला, तो उसके लिए मैं आपको एक रूल बताने जा रहा हूं जो आपको याद रखना है, याद से, उस रूल को कहते हैं थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। ये पढ़ा होगा बचपन में, कभी पढ़ा है क्या? सर ये हाँ सर। जब हम ओरिएंटेशन में हमारे सर ने पढ़ाया था ये। अच्छा, ये वाला चीज कैसे पढ़ा दिया, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे थे क्या तुम लोग? ये सर मतलब उन्होंने बोला कि अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है और तो हम ये भी थोड़ा बता देता तुम लोग को, तो उन्होंने बता दिया। ओके, थोड़ा बहुत आइडिया होगा, सब लोगों ने नहीं यस पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, तो अपन फिर से बात करेंगे थोड़ा डिटेल में अच्छे से। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल क्या है? पहला, सबसे पहला आपको काम करना है, जैसे ही दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन पता करनी है, ए क्रॉस बी का एन कैप पता करना है आपको, फर्स्टली ज्वाइन बोथ वेक्टर्स टेल टू टेल, लिखते चलता हूं, ज्वाइन बोथ वेक्टर्स टेल टू टेल, दोनों को टेल टू टेल कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, अब सेकेंड रूल क्या है, अब अपने राइट हैंड लीजिए, आप चाहे लेफ्टी हो चाहे राइटी हो, दैट डजेंट मैटर, आपको राइट हैंड ही लेना है, ठीक है, लेफ्टी हो तो लेफ्ट मत ले लेना, ठीक है भाई, राइट हैंड ही लेना। अब क्या करना है, राइट हैंड को बिल्कुल स्ट्रेच, लुंज लुंज सा मत रखना, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे, है ना, ऐसे बिल्कुल। अब अपने राइट हैंड के साइड को, राइट हैंड के साइड को, अच्छा दो साइड है, ये साइड है एक तो राइट हैंड का, एक ये साइड है, दो साइड है ना, ये वाला और ये वाला, ये साइड की बात कर रहे हैं, दो साइड है। तो राइट हैंड के साइड को पहले वेक्टर के अलोंग रखो, तो जैसे ए वेक्टर की बात करो, ए वेक्टर ऐसा है, अब राइट हैंड के साइड को ए वेक्टर के अलोंग, तो ऐसे भी रख सकते हो और ऐसे भी रख सकते हो, समझ में आ रहा है क्या? ऐसे भी रख सकता हूं, ऐसे भी रख सकता हूं, दो ऑप्शन है, ठीक, तो कैसे रखें? अच्छा, तो उसकी बात करते हैं अभी, पहले मैं इसको लिखने दो इतनी बात को पहले, कि प्लेस द साइड ऑफ right hand on the first vector। अच्छा, अपनी अपनी क्लास बहुत दिन बाद हो रही है ना, ऐसा लग रहा है, जमाना हो गया ऐसा लग रहा है। हाँ सर। हाँ यार, ठीक है, सो प्लेस द साइड ऑफ द राइट हैंड ऑन फर्स्ट वेक्टर, ठीक है, ऑन फर्स्ट वेक्टर, एंड कर्ल योर फिंगर्स टूवर्ड्स द सेकेंड वेक्टर। ये ध्यान से समझना भाई, इसमें बच्चों पत्नी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान समझना। इसमें क्या करना है कि ए वेक्टर ऐसा है आपका, ऐसे, तो अपने राइट हैंड के साइड को इस वेक्टर के अलोंग रखो, तो दो ऑप्शन है, ऐसा और ऐसा, आप कैसा रखें देखते हैं। तो अगली लाइन पढ़िए, अगला बोल रहा है कि एंड कर्ल योर फिंगर्स टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर, ठीक है। अब ए वेक्टर का, अब जैसे मान लो कि तुमने अपने ये वाला राइट हैंड का ये वाला साइड ए वेक्टर की तरफ रखा और बी वेक्टर ऐसे है, तो आपको अपने राइट हैंड को बी की तरफ कर्ल करना है, कर्ल, तो कर्ल हो रहा है, यहाँ पे कर्ल पॉसिबल है, हाँ, तो दिस इज द करेक्ट वे। लेकिन अगर आप ऐसे रख देते, ऐसे रख देते, ठीक है, तो इसको कर्ल नहीं कर पाते ना, आपका हाथ कर्ल नहीं हो पाता, तो मेरी बात समझ रहे हो, उसको मैं दिखा नहीं पाऊंगा ऐसे, लेट मी टर्न इट। तो देखो, अगर मान लो ये वेक्टर ए है और आप अपना हाथ का ये वाला साइड ए की तरफ रखते, तो आपका हाथ बी की तरफ कर्ल नहीं हो पाता, क्योंकि बी वेक्टर ऐसे है, दिस इज योर बी वेक्टर, आप इसके तरफ हाथ टूट जाएगा ना, किसी का हाथ ऐसे मुड़ता हो तो कर्ल कर लो भाई, इधर तो नहीं मुड़ पाएगा किसी का, है ना, जिम्नास्ट करते हो एक अलग बात है, ठीक है, तो भी बढ़िया से, तो कर्लिंग, अच्छी कर्लिंग तो ऐसे ही होती है, ऐसे नहीं होती, ठीक है। तो अगर आपने वेक्टर ए के अलोंग अपने हैंड का ये वाला साइड रखा, तो बी की तरफ कर्लिंग हो नहीं पाएगी, तो ये गलत ऑप्शन है, तो आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा, जब आप ऐसे रखोगे तो आप देखो बी की तरफ कर्ल कर पाओगे, बी की तरफ कर्ल कर पाओगे, आपका जो पाम है वो बी की तरफ ऐसे जाना चाहिए, ठीक, ऐसे जाना चाहिए, यू गेटिंग इट? अच्छा, तो जो थंब है ना, थंब, वो थंब आपको एन कैप की डायरेक्शन देगी, स्ट्रेच्ड थंब, ऐसे लुंज लुंज मत रखना, स्ट्रेच्ड, यानी ए क्रॉस बी करोगे तो देखो थंब ऐसे आ रहा है, देखिए ए क्रॉस बी, ए ऐसे किया, बी की तरफ कर्लिंग करनी है, क्रॉस बी,
तो ये जो थंब की डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एन कैप. सो लेट मी राइट द थर्ड. Thumb gives direction of क्रॉस प्रोडक्ट. थोड़ा बहुत आइडिया लगा? हाँ सर. यस सर. हाँ. चिंता मत करिए, सिखा करके ही छोड़ूंगा आपको, चिंता मत करो. जैसे देखिए जरा, एग्जाम्पल देखते हैं, है ना, इस चीज को समझते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे पहला एग्जाम्पल यही है. इतने एग्जाम्पल लूंगा कि तुमको क्लियर कर जाएंगे, सब कुछ क्लियर कर दूंगा, चिंता मत करना. मुझे बताओ, इसमें ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर होगी? आउटसाइड. Out Out of of the plane. outwards. आउटसाइड या इनसाइड? Outside. हाँ Outside. Outside. हाँ, ए क्रॉस बी करोगे तो आउट ऑफ द प्लेन आएगा. ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, तो थंब आउटवर्ड आ रहा है, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन यहाँ आउटवर्ड है बेटा, आउटवर्ड है. बिल्कुल सही बात है. अच्छा चलो मुझे बताओ, बी क्रॉस ए की डायरेक्शन किधर होगी? Inward. Inwards. Inside. सब लोग करके देखो. अच्छा, रूम पर बैठे हो, घर पे बैठे हो, शर्माना नहीं है ना, करना जरूर. अगर आप हाथ नहीं चलाओगे, गारंटी बता रहा हूँ, सीख नहीं पाओगे. ठीक है, दैट्स कंफर्म. अगर आप हाथ चला करके प्रैक्टिस नहीं करोगे, मसल मेमोरी की, इसको मसल मेमोरी में नहीं लाओगे, तो कभी सीख नहीं पाओगे, गलत होगा. ठीक है, करना जरूर जहां बैठे हो. मैं देख नहीं पाऊंगा तुमको, लेकिन करना. बी क्रॉस ए, तो बी वेक्टर के अलोंग अपने हैंड का साइड रखो. देखिए बी वेक्टर ऐसे है. अब हैंड का साइड में ऐसे भी रख सकता हूं, ऐसे भी रख सकता हूं. ऐसे रखूं या ऐसे रखूं? तो देखिए ए वेक्टर की तरफ आपको कर्लिंग करनी है. ये ए वेक्टर है, ठीक है, इस तरह से ए वेक्टर है. ठीक है, अब देखो, देखिए ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर. तो अगर मैंने बी के तरफ ये वाले अपने हैंड का ये वाला साइड रख दिया, तो कर्लिंग हो ही नहीं पाएगी, कर्लिंग हो ही नहीं पाएगी. तो आपको ये वाला साइड रखना पड़ेगा. जब आप ये वाला साइड रखोगे, तब देखो ए की तरफ कर्लिंग हो रही है. बी के अलॉन्ग ये वाला साइड रखा, तो ए की तरफ कर्लिंग हो रही है, तो इनटू द प्लेन आ रहा है आंसर, इनवर्ड आ रहा है. बोलो, सबको चमका क्या? Yes sir. पक्का पक्का पक्का? चलिए Yes sir. Yes sir. ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल लेते हैं. चिंता मत करो, समझाएंगे अच्छे से इसको. एग्जाम्पल 2, सब लोग बताइए, चैट में आंसर दीजिएगा. ठीक है. अच्छा, तुम लोगों को ये सिंबल का मतलब पता है? आउटवर्ड मतलब क्या होता है? इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं क्या? हाँ सर. डॉट से. और इनवर्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे क्रॉस से. सबको ये सिंबल हमने क्लास में कभी यूज किया है? हाँ सर सर. आपने वो ओरिएंटेशन वाले टाइम पे. ओरिएंटेशन में तो किया है मेरे ख्याल से. फ्रिक्शन जब हम लोग पढ़ रहे थे तब भी किया था शायद, फ्रिक्शन के टाइम पर. सर एक बार वो इन्वर्ट कैसा है, एक बार फिर से बताऊं? हाँ, तो बी की तरफ फिंगर करना है आपको, बी की तरफ अपने फिंगर्स का साइड करना है. तो बी की तरफ फिंगर का साइड ऐसे किया, ऐसे ही होगा, बी ऐसे है ना. और ए की तरफ कर्लिंग Yes, sir. करनी है, तो ए की तरफ कर्लिंग ऐसे होगी ना, कर्ल ऐसे कर लोगा, ऐसे. तो हम अंदर की तरफ आ रहा है. चमका? यस सर. अगर तुम ए के तरफ बी की तरफ ऐसे फिंगर का साइड कर दोगे, तो ए कर्ल नहीं हो पाएगा ना, आपका हाथ ए की तरफ कर्लिंग नहीं हो पाएगी. हाँ. तो ऐसा चीज है. अच्छा, ये मत कहना कि सर मैं ऐसे कर्लिंग कर लूंगा ना, ये बी है, मैं पूरा घुमा करके ऐसे कर्ल कर लूंगा. नहीं, तो हमेशा छोटे वाले एंगल की तरफ आपको कर्लिंग करनी है. ऐसे मत कर्ल करना, बी को ऐसे कर्ल मत करना, हमेशा छोटे वाले एंगल की तरफ ऐसे कर्लिंग करनी है. ठीक है, चलिए प्लीज शो द थर्ड पॉइंट. हाँ बेटा, थर्ड पॉइंट ये देख लो. ठीक है, चलिए मूविंग ऑन. देखो जरा, अब एक काम करता हूं, मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑप्शंस बना देता हूं यहाँ पर जाके, ताकि तुम आंसर इजीली दे पाओ. ठीक है. अच्छा, अगर ये डायरेक्शन आएगी तो ऑप्शन 1, ये आएगी तो 2 बोलना, ये डायरेक्शन के लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5. ठीक, चलो शुरू हो जाते हैं. ये मेरा वेक्टर ए है बेटा, और अंदर की तरफ
बी है। समझ गए? ए मेरा राइट डायरेक्शन है और बी इनटू द प्लेन है, तो आपको ए क्रॉस बी बताना किधर होगा। ए क्रॉस बी बोलो, ए क्रॉस बी बताओ सब लोग चैट में, ए क्रॉस बी बताओ, ए क्रॉस बी सबको बताना है। सब लोग रिप्लाई करिएगा, रिप्लाई नहीं करोगे मैं सिखा नहीं पाऊंगा। क्लास के रिप्लाई से ही मुझे मेजोरिटी का आइडिया लगेगा, रिप्लाई जरूर करना। मैं आ रहा हूँ। हाँ भाई, प्रोग्रेस। चलिए देखते हैं क्या क्या रिप्लाई आया। तो अनेक प्रकार के आंसर, किसी बच्चे ने 1 भी बोला, 1 3 3 3 3 3 7 7 4 3 7 3 4 3 3 3 7 3। ठीक है, आइए। तो मेनली 7 और 3 में रेस लगी हुई है। देखिए, देखो ध्यान से, अब सुनो मेरी बात, अब सुनने पे फोकस करना, आंसर देने का टाइम हो गया। अब आंसर मत दीजिए, अब सुन लीजिए। ए क्रॉस बी, तो ए के अलोंग फिंगर का साइड करना है, तो या तो ऐसे या तो ऐसे, देखो, या ऐसे करोगे या ऐसे करोगे। ठीक, ए हॉरिजॉन्टल है ना राइट साइड, या तो ऐसे या तो ऐसे, और बी अंदर की तरफ है। समझ में आ रहा है क्या? तो अब बी हाँ सर। अंदर, बी अंदर है, तो अब ऐसे या ऐसे करनी, देखो ये दोनों ऑप्शन भी एक्चुअली नहीं चलेगा। अगर आप ए के अलोंग फिंगर ऐसे, देखो आपको करना, मेन मोटिव ये है ना कि ए के अलोंग फिंगर करना। तो अब अगर आप ए के अलोंग फिंगर करते हो तो हाथ आपका इस तरीके से घूमने के लिए आजाद है। ए के अलोंग फिंगर कर रहे हो तो हाथ कैसे भी हो सकता है ना, आपको ए के अलोंग फिंगर कर देना है, दैट्स फिक्स। ये फिक्स रखना है कि ए के अलोंग फिंगर रहेगा। अब ए के अलोंग फिंगर रखते हुए आपका हाथ कैसे भी घूम सकता है, किस तरीके से भी। तो ऐसे हाथ को ऐसे रखिए कि बी की तरफ कर्लिंग हो सके। तो देखिए, बी की तरफ कर्लिंग तब हो, बी अंदर की तरफ है, तो जब मेरा हाथ ऐसे होगा, पाम इस तरह होगा, तभी तो मैं बी की तरफ कर्लिंग कर पाऊंगा। क्या आपको बात समझ में आई? ए की तरफ मेरा फिंगर होगा और बी अंदर की तरफ है तब, और मैं अपना पाम को बी की तरफ करूंगा, अपने पाम को बी बी की तरफ करूंगा। पाम को बी की तरफ करना मतलब कि बी जो है मेरे पाम पे परपेंडिकुलर आ जाए। ध्यान से सुनना, मेरी एक एक बातों को सुनते चलना। मैं ए वेक्टर की तरफ फिंगर करूंगा, ठीक है, और मेरा ए वेक्टर की तरफ फिंगर अगर है तो हाथ कैसे भी हो सकता है, लेकिन किस तरीके से रखना है कि कर्लिंग हो सके बी की तरफ। तो देखो, अपनी हथेली जो है, अपना पाम जो है, वो इस तरह रख दूं ताकि बी जो है उस पर परपेंडिकुलर रहे, तभी तो मेरा हाथ कर्ल हो पाएगा बी की तरफ, हाथ कर्ल हो पाएगा। तो देखिए, जो अंगूठा आ रहा है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, दैट इज 3। इज इट क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, ग्रेट। तुम लोग समझ तो जल्दी जाते हो, ये तो है बात। हाँ, तुम लोग को समझाने में एफर्ट तो नहीं आता बहुत ज्यादा। ठीक है, और बताओ, और बताओ, नेक्स्ट। एक्सक्यूज मी सर, बोलो। ये जो डायरेक्शन हम निकाल रहे हैं वो ए क्रॉस बी की होती है या फिर एन कैप की होती है? एक ही डायरेक्शन है ना, दोनों की एक ही बात तो हो गई। ए क्रॉस बी जो है ये वेक्टर, ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन एन कैप ही तो दे रहा है, ये तो पूरा मैग्नीट्यूड हो गया ना। नहीं समझे? हाँ ए समझ। ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो ए बी साइन थीटा है, तो इसका जो इसका जो डायरेक्शन है वो एन कैप रिप्रेजेंट कर रहा है। समझे? ओके। ठीक है, चलिए और बताइए, चलिए और बताइए, चलिए मुझे बताइए कि अगर फटाफट फटाफट खटाखट आंसर देना, फटाफट खटाखट। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है,
जल्दी से ए क्रॉस बी बताओ चैट में। चलिए देखते हैं, करते हैं सॉल्व। ए क्रॉस बी, अब मेरे पे ध्यान, मेरे पे ध्यान, ठीक है। 99% लोगों ने सही आंसर दिया है, लेकिन आंसर दे भी बहुत कम लोग रहे हैं। तो ए की तरफ फिंगर, सुने अब इधर देखें सब लोग, सब लोग देखें, अब आंसर देना बंद। ए की तरफ फिंगर कर लो एकदम सिंपल तरीके से। चलो मैं साइड वाइड भी नहीं, एकदम सिंपल बता देता हूं तुमको, सिंपल ऐसे करना है। ए की तरफ फिंगर करिए। तो अब ए की तरफ फिंगर अगर आपका है तो देखिए ऐसे भी कई सारे ऑप्शन है ए की तरफ फिंगर करने की। ये पूरा हाथ आपका ऐसे घूम सकता है, आपका हाथ फिंगर ए की तरफ है, आप कैसे भी रख सकते हो, लेकिन इस तरीके से रखना है कि बी पे तरफ कर्लिंग कर पाओ, बी की तरफ कर्लिंग कर पाओ। तो कर्लिंग तभी कर पाओगे जब आपकी हथेली, आपका आपका जो ये है पाम, वो इस तरीके से हो कि बी उस पर परपेंडिकुलर हो, बी को फेस कर रहा हो। ठीक है, बी अंदर की तरफ है ना ऐसे। तो देखो अब ए क्रॉस बी कर्लिंग ऐसे करोगे तभी तो आप कर ऐसे करो ए क्रॉस बी। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि 5। किसी को डाउट हो तो पूछो। चलो एक और एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4। चलिए ये बताइए, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज क्रॉस बी, बोलो जल्दी। जल्दी, सबका रिप्लाई आना चाहिए। आई वॉन्ट 100% रिप्लाई ऑन दीज क्वेश्चन, 100% जल्दी। सर ए इंटू बी निकालना है ना फिर से? ए क्रॉस बी, हर जगह ए क्रॉस बी करना है, एक ही चीज पूछ रहा हूँ। चलिए देखिए अब मैं बताता हूं, अब सुने, चलिए सुने। अब एग्जाम्पल 4 को ध्यान से देखिए, आपको अगर किसी को 3 में डाउट है तो समझ में आ जाएगा, 4 को ध्यान से सुनिए। ए के तरफ फिंगर्स करिए, ठीक है, और बी के तरफ कर्लिंग करनी है। तो बी तो अंदर है, तो ऐसे तो कर्लिंग हो नहीं पाएगी। तो अपने पाम को बी की तरफ शिफ्ट किया मैंने, ऐसे बी की तरफ फेस कर दिया। तो जब बी की तरफ फेस किया मैंने, तो अब कर्लिंग हो रही है। तो जो अंगूठा है वो आपको ए क्रॉस बी देगा, यानी कि 7। 7। ये ए क्रॉस बी हो गया, देख लो अच्छे से, ठीक है। और बताओ, चलो चलो ये बताओ, अब मैं इसको बी दे रहा हूं और इसको ए दे रहा हूं। चलो ध्यान से करना सब लोग। सर बी क्रॉस से निकल जाए या ए क्रॉस सब बी? जगह ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, कुछ ना बोलूं, ए क्रॉस बी निकालो, बस ए क्रॉस बी और कुछ नहीं।
चलिए देखते हैं, सुने, अब सुनना है, ठीक है? आंसर देने का टाइम खत्म, अब सुनने का टाइम शुरू। मेरे तरफ देखना, ए की तरफ फिंगर्स, ठीक, ए की तरफ फिंगर्स। जब मैं कर रहा हूं उस समय अगर ध्यान तुम्हारा कॉपी पे है, नोट करने पे है, तो ऑब्वियस ही बात है, समझ में नहीं आएगा, है ना, छूटता चला जाएगा हर एक एग्जाम्पल। तो सुनना है, ए की तरफ फिंगर्स, ठीक। अब बी की तरफ करलिंग, तो बी तो राइट में है, तो ऐसे तो करलिंग हो नहीं पाएगी, तो हाथ को घुमाओ और बी की तरफ अपना पाम को फेस करो। अब देखो मेरा पाम जो है वो बी की तरफ फेस हो रहा है, करलिंग अब पॉसिबल है, हाँ बी की तरफ अब करलिंग हो जाएगी। तो जो अंगूठा है वो आपको ए क्रॉस बी देगा, ठीक है? 7। यस, सो इट इज 7, ठीक है भाई। चलो और बताओ, एग्जाम्पल 6, चलिए बताइए। दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, चलो बताओ। हाँ, अगर स्क्रीन पे ए क्रॉस बी करने से तुम्हारा हाथ टूटने की कगार पे आ जा रहा है तो हाथ तोड़ मत लेना क्रॉस प्रोडक्ट करते करते, ठीक है? क्या क्या करना कि इसको कॉपी पे बना लेना, पहले पेज पे बना लेना, और पेज को अपने अकॉर्डिंग टेढ़ा मेढ़ा करके अपने हाथ को सीधा ही रखना, ठीक है? अगर ए ऐसे है तो अपने कॉपी पे उसको बना के कॉपी को सीधा कर दो, है ना, कॉपी को घुमा दो, ताकि तुम्हारा हाथ मोड़ने की नौबत ना आ जाए। ऐसा ना हो कि क्रॉस प्रोडक्ट सीखते सीखते हाथ ही टूट जाए, ठीक है? हॉस्पिटल में एडमिट है पूरा का पूरा बैच, है ना, डॉक्टर के पास जा रहा है, भाई क्या हो गया, घर पे कैसे हाथ टूट गया? बेटा क्रॉस प्रोडक्ट सीख रहे थे मम्मी, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट सीख रहे थे, हाथ टेढ़े हो चुके हैं मेरे दोनों। दोनों कैसे हो गए? राइट से नहीं हुआ तो लेफ्ट से करने लगे थे। देखिए करते हैं इसको सॉल्व। देखिए, तो ए क्रॉस बी, तो ए की तरफ फिंगर्स ऐसे और बी की तरफ अपना पाम, तो बी तो अंदर है, अब सुनना है, मेरे तरफ देखना है। बी तो अंदर है, तो बी की तरफ अपना पाम कैसे करेंगे? ड्र घुमा दीजिए, ऐसे घूम गया। अब कर्लिंग हो पाएगी, तो अंगूठा देखो कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है क्या? इस तरीके से। तो भैया ये आपका ए क्रॉस बी है। तुम देखो किसी भी केस में आपका ए क्रॉस बी हमेशा ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, देखो ध्यान से, हर केस में आपका ए क्रॉस बी ए पे भी परपेंडिकुलर है, बी पे भी परपेंडिकुलर है, ए पे भी है, बी पे भी है, ए पे भी है, बी पे भी है, पे भी है, बी पे भी है ना? तो ध्यान देना। और बताओ, सब लोग कोशिश करो आंसर देने की। सिर्फ 15 बच्चे आंसर दे रहे हैं, 15 से 18 बच्चे। कोशिश एक्सक्यूज करो कि मी पूरी सर। क्लास आंसर दे। हाँ भैया बोलिए। सर वो 6th वाला समझ नहीं आया। 6th वाला ये वाला, तो 6 वाले में ए की तरफ फिंगर करिए और बी की तरफ अपना पाम कर दीजिए क्रॉस। क्या नहीं समझ में आ रहा बताओ? ए की तरफ फिंगर, बी की तरफ पाम। पाम तुम्हारा फेस होगा जिधर बी है, ए की तरफ फिंगर और पाम की तरफ फेस होगा जिधर बी है, तो बी अंदर की तरफ है, बी की तरफ मेरा पाम है, देखो बिल्कुल कर्लिंग होगी, ऐसे है। हाँ सर समझा। प्रद्युत बोलो। सर एक्चुअली जो आप दिखा रहे हैं ना वो मिरर होके आ रहा है, तो आपके जो मतलब आप जिस डायरेक्शन में दिखा रहे हैं उसकी मिरर इमेज हाँ बन तो रही है। वही, तभी तो मैंने क्लास के स्टार्टिंग में पूछा कि मेरी मिरर इमेज दिख रही है कि सीधा दिख रहा है, तुम ही लोगों ने बोला सीधा दिख रहा है। हम्म मेरी मिरर इमेज दिख रही है क्या हर किसी को? ये मेरा राइट हैंड दिख रहा है या लेफ्ट दिख रहा है? लेफ्ट। लेफ्ट। लेफ्ट दिख रहा है। हाँ भैया, तो तभी तो मेरे बच्चों मैंने पूछा था शुरू में कि मुझे बता दो, तो तुम लोग बोले एकदम सही है सर। ये कहाँ से चेंज होती है सेटिंग? अभी क्या दिख रहा है? कैमरे कैमरा के ऑप्शन सेटिंग। में एक एरो होता है। अभी ठीक है? अभी राइट दिख रही है कि लेफ्ट दिख रही है? लेफ्ट ही लेफ्ट। दिख लेफ्ट। लेफ्ट लेफ्ट। लेफ्ट, फिर यस। घूम सेटिंग में लेफ्ट दिख जाके रही है। दिखता है। भाई मैंने तो चेंज कर दिया अभी, रुक जाओ। ये मेरा, हाँ ये मेरा लेफ्ट हैंड है, आपको क्या दिख रहा है? अभी राइट दिख राइट। राइट अब दिख रहा है। अब क्या दिख रहा है? राइट। राइट। भाई मैंने तो चेंज कर दिया। सर सीधी लग रही है मुझे तो अभी भी। अभी क्या दिख रहा है? राइट। 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 अरे यार ये क्यों हो रहा है? मैंने सेटिंग चेंज तो कर दी, रुक जाओ।
देखिए अभी मैंने सेटिंग चेंज की, अब क्या दिख रहा है? राइट राइट अभी भी रेड दिख रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है यार? राइट ही दिख रहा है। इज इट राइट? हाँ राइट बट दिस इज अ लेफ्ट हैंड, दिस इज माय लेफ्ट हैंड। रुकिए फिर से मैं चेंज करता हूँ, अब बताना, अब बताओ। सेम ही है राइट इसमें जो चेंज नहीं हो रहा? नहीं सर। ये यार मैंने यहाँ मिरर तो कर रहा हूँ मैं, कोई और सेटिंग है क्या? ये वीडियो सेटिंग में जाके मिरर माई वीडियो का एक ऑप्शन है, तो उसको मैं टिक कर रहा हूँ तो अब मेरा कैमरा मिरर हो जा रहा है। बट ये तुम लोगों को क्यों नहीं दिख रहा? सर एक बार कैमरा ऑफ करके फिर से कैमरा ऑन कर सकते हैं आप, वो मतलब किया मैंने, 2-3 बार किया। कौन सा हैंड? राइट राइट नो, दिस इज लेफ्ट। कोई अगर वीडियो रिकॉर्डिंग का सिर्फ इतना पार्ट देख ले तो बोलेगा भाई क्या पढ़ाया जा रहा है ये, लेफ्ट राइट सिखा रहे हैं बच्चों को। स्टिल स्टिल इज इट राइट और लेफ्ट? राइट 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 उस मैंने सेटिंग्स में मैंने टेस्ट करके देखा, मतलब मिरर करने के बाद राइट राइट दिखता है, मिरर ऑन करने के बाद। नहीं, मैं दोनों करके देख ले रहा हूँ, मैं दोनों कर रहा हूँ, तब भी तुम लोग लेफ्ट हैंड को राइट ही बोल रहे हो। मैंने दोनों ट्राई कर लिया, मिरर माई वीडियो पे टिक करके भी देख लिया, हटा के भी देख लिया, इन बोथ केसेस तुम लोगों को राइट ही, मेरा लेफ्ट हैंड राइट दिख रहा है, आई डोंट नो व्हाई। सर आप एक बार मीटिंग लीव करते सेटिंग्स को चेंज करके ट्राई करो। अच्छा ठीक सर है, अगर आपका एक्सटर्नल कैमरा होगा तो मे बी वो मिरर वीडियो सपोर्ट नहीं करता होगा। ऐसा है क्या? अच्छा रुको, फिर वो कैमरा हटा के देखता हूँ। अभी कौन सा हैंड है? राइट 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 है। अब? राइट 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 अब? राइट ही है सर। आई डोंट नो यार, ये क्या है, मैं तो यहाँ मिरर कर दे रहा हूँ बट ये नहीं हो रहा। टच अप माई अपीयरेंस, एडजस्ट फॉर लो लाइट, पोर्ट्रेट लाइटिंग, मिरर इमेज, मिरर माई वीडियो, यही है बस डिस्प्ले बारे में। सर एक बार लीव करके फिर से ज्वाइन कर। ठीक है, ये भी ट्राई करके देख लेते हैं, रुको।